कैसे बना, जिसके सामने सिकंदर भी आगे नहीं बढ़ पाया। आज के इस वीडियो में हम नंद वंश से जुड़े 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी जैसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम स्कोर को बढ़ा सकता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए. धनानंद, बी. घनानंद, सी. महापद्म नंद, डी. कालाशोक। उत्तर सी. महापद्म नंद। व्याख्या: महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में उसे सर्वक्षत्रांतक कहा गया है, अर्थात सभी क्षत्रिय राजाओं का नाश करने वाला। महापद्म नंद को एकराट क्यों कहा गया? ए. उसने विशाल सेना बनाई, बी. उसने पहली बार कर प्रणाली लागू की, सी. उसने पूरे उत्तर भारत पर एक छत्र शासन किया, डी. उसने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। उत्तर सी. उसने पूरे उत्तर भारत पर एक छत्र शासन किया। व्याख्या: एकराट का अर्थ है अकेला सम्राट। महापद्म नंद ने मगध से लेकर उत्तर भारत के बड़े भाग पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया। नंद वंश की राजधानी क्या थी? ए. राजगृह, बी. वैशाली, सी. उज्जैनी, डी. पाटलिपुत्र। उत्तर डी. पाटलिपुत्र। व्याख्या: नंद शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, जो बाद में मौर्य और गुप्त काल में भी राजधानी रही। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. महापद्म नंद, बी. कालाशोक, सी. धनानंद, डी. बिंबिसार। उत्तर सी. धनानंद। व्याख्या: धनानंद अत्यधिक धन संग्रह और कठोर कर नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसी के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से विद्रोह किया। नंद वंश किस कारण सबसे अधिक प्रसिद्ध था? ए. धार्मिक सहिष्णुता, बी. कला और स्थापत्य, सी. विशाल सेना और अपार धन, डी. समुद्री व्यापार। उत्तर सी. विशाल सेना और अपार धन। व्याख्या: ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार नंदों के पास 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की सेना थी। नंद वंश के शासकों का वर्ण किसे माना जाता है? ए. ब्राह्मण, बी. क्षत्रिय, सी. वैश्य, डी. शूद्र। उत्तर डी. शूद्र। व्याख्या: पुराणों में नंदों को शूद्र बताया गया है। इसी कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में उनके प्रति असंतोष था। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के समय भारत में कौन सा वंश शासन कर रहा था? ए. शिशुनाग वंश, बी. नंद वंश, सी. मौर्य वंश, डी. गुप्त वंश। उत्तर बी. नंद वंश। व्याख्या: सिकंदर के आक्रमण 326 ईपू के समय मगध में धनानंद का शासन था। नंदों की विशाल सेना के कारण सिकंदर आगे नहीं बढ़ा। नंद वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ए. विदेशी आक्रमण, बी. प्राकृतिक आपदा, सी. जनता में असंतोष और अत्यधिक कर, डी. धार्मिक संघर्ष। उत्तर सी. जनता में असंतोष और अत्यधिक कर। व्याख्या: धनानंद की कठोर कर नीति और दमनकारी शासन से जनता असंतुष्ट थी, जिसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। नंद वंश के बाद मगध में कौन सा वंश सत्ता में आया? ए. शुंग वंश, बी. कण्व वंश, सी. मौर्य वंश, डी. सातवाहन वंश। उत्तर सी. मौर्य वंश। व्याख्या: चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य उसका प्रमुख मार्गदर्शक था। नंद वंश का उल्लेख किस स्रोत में मिलता है?
ए. ऋग्वेद, बी. अर्थशास्त्र, सी. पुराण, डी. हर्षचरित। उत्तर सी. पुराण। व्याख्या। नंद वंश की जानकारी मुख्य रूप से पुराणों और यूनानी लेखकों से मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल से संबंधित है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही भारतीय इतिहास के एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हम रोज लेकर आते हैं। थैंक यू। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जय हिंद।